भारतीय ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। सभी का एजीडीसी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोग का कुछ लोग का तो मालूम है, आज जो स्पेशल ड्राइव का मैं कल बोला था इस हफ्ता आ जाएगा करके, परंतु एडवांस एक दिन पहले आ गया। मतलब आज संडे सुबह 10, 11, 12 बजे तक को आज लिस्ट आ गया है। लगभग यही 3-4 हज़ार का ज़्यादा, 3,000 से 4,000 का बीच में अभी लिस्ट आया है, क्योंकि 1200-1300 नॉर्थ ईस्ट का है, लगभग मध्य प्रदेश का है, बाकी उड़ीसा का कुछ ज़्यादा और बाकी नॉर्मल 100, 50, 70, 20 इस तरह है। कुल मिला के आज स्पेशल ड्राइव का 4th लिस्ट आ गया है। इसके साथ तो अभी उनको भी इसी महीने 19 तारीख तक को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय दिया है। इसके बाद तो सेकंड डीवी होगा, रिज्यूम करेगा। यदि इसमें नहीं आए तो और एक लिस्ट जरूर आएगा, और एक को दोहा आएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में और मध्य प्रदेश इत्यादि में अभी तक 1000 के आसपास का 2000, 2500 अभी 2-3 सर लिस्ट आएगा। साथियों, आप लोगों में कौन सेलेक्ट हुआ आपका धन्यवाद है। फिर भी आप लोग चल के डॉक्यूमेंट तैयारी करके आप करो। नॉर्थ ईस्ट में कुछ चुनौती का समय है, फिर भी अब अभी तक मणिपुर का नहीं आया, मणिपुर का नॉर्मल से आने के बाद कभी अनाउंस कर सकता। अभी मणिपुर का छोड़ के अभी 4th लिस्ट भी आया है, और बाकी स्टेटों का भी दिया, और सेकेंड शेड्यूल का अभी पहले लिस्ट आया है, इसका भी 16 तारीख तक को है। कुछ लोग मांग रहा है, हम लोग डिप्लोमा किया है, इस तरह कुछ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हम लोग का पढ़ाई हुआ है, ये सब्जेक्ट है, पढ़ाई हुआ सब्जेक्ट हुआ, वो तो आपका कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं। और कुछ लोग डिप्लोमा बनाए, उसको भी कोई जरूरत नहीं। यदि आपके पास 10वीं में स्टेट बोर्ड में किया है, कंप्यूटर पढ़ा नहीं, ये से लोगों का पूछ सकता, बस इतना है। और साथियों, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह है, बहुत लोग परसेंटेज का बात करता है। आज स्पेशल ड्राइव में आप लोगों को नज़र दिखा होगा, इवन 72, 70, 60% तक भी आया है नॉर्थ ईस्ट में इत्यादि में। मैं तेलंगाना इत्यादि में देखो 100 का 1-2 जगह में 100 का 100 मार्क्स भी है। लगभग आंध्र प्रदेश में बहुत कम है, 20-25 आदमी का दिया, 100 का 100 है। इस तरह कुछ बाकी जगह में थोड़ा कम परसेंटेज का आया है, और यदि आगे हो तो और थोड़ा परसेंटेज आएगा, क्योंकि इसका सीमित मात्रा में पोस्ट था। ये 12,800 में लगभग 600-700 पोस्ट मणिपुर में था। अभी मणिपुर का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए उनको रिजल्ट नहीं है। लगभग 12,200-300 में अभी तक को रिपोर्ट किया, उनको संख्या लगभग 8-9 हज़ार होगा। इसमें और एक 500-1,000 लोगों छोड़ लेगा, उनको कुछ दिक्कत आएगा, इस तरह वो तो भी और 3,000 के ज़्यादा 4,000 के बीच में लोगों का आने वाला लिस्ट में आएगा, ये एक है। और ये शेड्यूल 2 का मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे विश्वास है ये दूसरी लिस्ट भी इसी महीने के अंदर आ जाएगा। हम लोग शूटेबल समय में बोल देगा। मैं कल वीडियो बोला था, अभी जल्दी में फिर भी एक दिन आ जाएगा, कल आ जाएगा बोलो, वो तो थोड़ा पिछली हमारा 10-12 घंटा का लेट हुआ है पिछली पहले शेड्यूल का, परंतु कारण टेक्निकल था। अभी भी दिल्ली में बंद है, आप लोग G20 चल रहा है, ये ऐसे वातावरण में अभी दिल्ली में फिर भी ये CEPT वगैरह दूसरी मैसूर, बेंगलुरु और हैदराबाद में काम करता है, इसलिए ये लोग आज भी काम करके इसका पूरा किया उनको टारगेट का। और जल्दी 16 तारीख के बाद कम से कम 5 दिन और दिए हो तो 20-25 के बाद कितना सेकेंड शेड्यूल का पोस्ट में डॉक्यूमेंट सक्सेस हुआ वेरिफिकेशन का DU में, इसका बाकी लोगों का अभी नेक्स्ट लिस्ट का प्रोसेस कंसल्टेटिव सप्लीमेंट्री लिस्ट निकालने का कोशिश करेगा। साथियों, यही बोलते हुए आप लोग थोड़ा धीरज रखो। यदि आप लोग का पहले एक बार डॉक्यूमेंट का चेक करके रखो। कुछ लोग मांग रहा है, हमारा
एप्लीकेशन का स्टेटस नहीं हो रहा है एप्लीकेशन, इसका यह भी देखने का मुश्किल है क्योंकि पहले प्रोविज़न था। पहले आप लोग का एडिटिंग समय में 2 दिन 3 दिन समय दिया था। अभी नहीं है इसका। अभी मैंने भी बाहर हूँ, दिल्ली से बाहर है कुछ कार्यक्रमों का, हमारा कुछ प्रोग्राम चल रहा है भारत हरिका में, दक्षिण भारत में आया हूँ। ये मैं भूख हड़ताल में दूसरी तमिलनाडु सर्कल में भाग ले रहा हूँ। और आज शाम तक मुझे बहुत लोग फ़ोन किया, रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल खोला नहीं करके। साथियों आज सुबह तक काम किया, मेरे ख्याल से कल होगा, यदि ज़रूरत पड़ा हो तो एक दिन ज़्यादा समय दिया जाएगा। कल सुबह से पोर्टल ओपन होगा, यदि नहीं हो तो हम लोग इमीडिएट मैं कोई जगह में रहो, मुझे हमारा कम्युनिकेशन है, मैं कम्युनिकेशन करके मैं इंफॉर्मेशन देके जल्दी करने के लिए हम लोग संबंधितों का कोशिश करेगा। वो इंतज़ार कर रहा है, यदि कुछ परसेंटेज कम आना चाहिए, यदि नहीं हो तो पॉलिसी चेंजेस होना चाहिए। ये पॉलिसी चेंजेस के लिए हम लोग भी आग्रह कर रहा है, परंतु समय आना पड़ेगा। समय मतलब वो इस बार नहीं होगा, अगले साल में कुछ, मैं पहले भी बोला नॉर्थ ईस्ट का कुछ दबाव आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर भी, हम लोग यूनियन की तरफ से भी कुछ दबाव कर रहा है। कम से कम रिक्रूटमेंट रूल्स में ये कुछ चेंजेस करो, साल में 3 बार 4 बार मत करो, साल में एक ही बार एप्लीकेशन कर देना। और सारे साल भर 12 महीने को कितना पोस्ट रिक्त होता है, 2 महीने 3 महीने में एक एक को ये करके एक को 10 15 12 यदि लिस्ट निकल गए हो तो मेरिट लिस्ट उनको देख के जो तो कुछ समय के बाद तो नॉर्मल आ जाएगा। मैं चल के जरूर ज़्यादा परसेंटेज अपॉइंटमेंट लेगा। अभी हम लोग कभी आसाम से इधर से आ रहा है इधर छोड़ के निकल जाता है, हम लोग को संयुक्त कार्य करना पड़ रहा है करके हमारा प्रस्तुत जीडीएस का भी कुछ मांग है इस संबंध में। ये लोग भी हम लोग से फ़ोन करके बात करके इस तरह होना चाहिए, हम लोग का ये दिक्कतें आ रहा है करके आ रहा है। ये बहुत भारत सरकार बोलो तो डिपार्टमेंट बोलो हो तो रिक्रूटमेंट रातों रात चेंज नहीं कर सकता, मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन के अनुगुण में होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब संविधान का कभी भी कोई लिंग भेद करना नहीं चाहिए, ये भी कंडीशन है। आपका जाति ये क्षेत्र सीमित करके आपका आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 का कभी नहीं चाहिए करके एक गाइडलाइंस होता है। इसी का मुताबिक मेरिट के आधार पर होना चाहिए। मेरिट मतलब वो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन है उनको पहले अवसर देना चाहिए और इसका नीचे वाला का बाद में देना चाहिए करके ये गाइडलाइंस है। बहुत केस हुआ है इस संबंध में। ये वो क्या आज इस परिस्थिति में गया है पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस में। ये कुछ लोग साथ ही बोल रहा है जीडीएस का पोस्ट सरकारी है नहीं है। मुझे मुरादाबाद से एक फ़ोन आया, 2 बार फ़ोन